अटॉर्नी जनरल साहब, आपने जिक्र किया किसी मियां इफ्तिखार का। आपकी गवर्नमेंट कब आई? आप गवर्नमेंट में कब आए? Did you take that case to a logical conclusion? My lord, the unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. आपने एक बात तो कह दी, लेकिन let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. नहीं, सॉरी, मैं एक सेकंड, ये मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मेरे मुतालिक है। ये कोई तासुर ना जाए कि मैं आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ। नहीं, आपने बात की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माय लॉर्ड, मैंने दो बातें कही हैं। एक सेकंड जी, आप करें। आइदर आप पहले पता करके आते, हैव यू टेकन इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन? क्या आपने अमेंड किए हैं? Then you should have made the statement here. My lord, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। नहीं, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। अब आप मेरी भी सुन लेंगे। मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। मैंने कहा था कि यहाँ पे भी फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई है, उस पे फिर क्या हुआ? मैंने ये दोनों बातें कही। मैंने कहा कि इस पे अटॉर्नी जनरल, पहले आप अपने एग्जीक्यूटिव का this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, जो इंक्वायरी कमीशन भी प्रपोज किया था, उसकी भी बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैटर शुड बी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। उसी पे ही होगा। जो उस 2017 के एक्ट की रिक्वायरमेंट भी यही है। इसी को एक्नॉलेज करते हुए, रिकग्नाइज करते हुए ये कमीशन प्रपोज हुआ था। जी साहब, जरा एक चीज और देखें इसमें। अब माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस के बारे में बात हुई है, क्योंकि एक रेफरेंस आया था जो कि खारिज भी हुआ, बल्कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया कि यस, वो गलती थी, मुझसे करवाई गई थी। उसके बारे में आपने क्या किया? वो गलती मालूम की कि किसने की थी और क्यों की थी? वॉज इट नॉट एन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट? ये सारी चीजें तो आपको करनी है। आप पूछिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से कि क्या वो था और क्यों था, किन सर्कमस्टांसेस में ऐसे हुआ था। ठीक था सर, वो तो सीधी अब सारी दुनिया को पता है, वो एक जजमेंट की वजह से हुआ। क्या एक्शन लिया आपने? उस फैजाबाद धरना की जजमेंट की वजह से हुआ। एक्शन लेना है। मगर मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल साहब बहुत पोलाइटली कह रहे हैं, कुछ चीजें आपको भी करना होती हैं, यानी कि मुझे और आपको, वो भी आप कर लें। मतलब ये वो शायद पोलाइटली कह रहे हैं। हम सब करते हैं सर। अब माय लॉर्ड ने कहा, मेरा केस को छोड़ दीजिए। माय लॉर्ड ने जैसे कहा है कि आप सब करते हैं, और बात है अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हम एक दूसरों पे कब तक उंगलियां उठाएंगे? ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी, और सबका है। हम आगे चलते हैं, बेहतरी की तरफ चलते हैं, ठीक है? अब यही हम कर सकते हैं ना। पिछला का तो जहाँ गलतियां हुई हम ठीक करते चले जाएंगे। हम तो गलतियां कर भी रहे हैं। हमने अकाउंटेबिलिटी करके दिखाई अपने कोर्ट में, जहाँ हम समझते हैं एक जज के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। जहाँ सुना अकाउंटेबिलिटी ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमने करके दिखाई। मगर अगर मेरे ख्याल में हमारे दोनों दोस्तों की बात यह है कि अगर उस तरफ भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी नज़र आ जाए, तो आप जो उंगलियां जो उठा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा आप करके दिखाएं। अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो देख लें कि हम। एक और बात करना चाहता हूं, वो शायद आपको बहुत मुनासिब ना लगे, मगर करनी जरूरी है। आपसे मुराद मेरी आपसे है, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस। आपको एक शख्स, सीट बेल्ट बांध लो। आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई। मेरी बात छोड़ दें। मैं नहीं, मुझे इस पे करने दें बात। ये जरूरी है बात, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज जब हम इस खत को देख रहे हैं तो हम ये सारी तारीख को भी देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस क्या थे।
उस वक्त की हुकूमत के क्या थे, आज की हुकूमत के क्या है, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के क्या थे और आज की सुप्रीम कोर्ट के क्या है, फिर हम ये देखेंगे सर। इसलिए मुझे ये बात प्लीज करना है। आपकी एहलिया मिसेज ईसा FIR दर्ज कराने गई, FIR दर्ज नहीं होती थी। वफाकी हुकूमत ने वो मामला रेफर किया FIA को, जिसने उसमें से दहशतगर्दी की दफात मिन्हा करके उसको पीका के नीचे उस FIR को दर्ज किया। मिसेज ईसा ने 161 का ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने 2 अफराद को, मिर्जा शहजाद अकबर जो उस वक्त वफाकी मुशीर दाखिला थे और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जो उस वक्त DGISI थे, उन दोनों को उन्होंने मेंशन किया उस बयान में। मगर क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए इस शख्स के खिलाफ, मिर्जा इफ्तिखार के खिलाफ, चार्ज फ्रेम किया, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस सारे अरसे में 2 चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर हो गए। तो मैं ये आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी हुकूमत का कंडक्ट देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है उसने, आपने कहा within 24 hours, less than 24 hours, प्राइम मिनिस्टर वाज हियर। उन्होंने उस वक्त भी आपको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है। हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया सिर्फ इस हद तक बनाया कि वो वफाकी हुकूमत, कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत ने उसको मंजूर करना है। उसके जो TORs थे और जिन्होंने कमीशन हेड करना था और जो कानून खुद है, वो किसी भी तरह से वफाकी हुकूमत को किसी भी अमल में मदाखलत की इजाजत नहीं देता और ना ही वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा था, ना है। अब जो इस खत के मंदरजात हैं उस पर जाहिर है मैं बात नहीं कर सकता, मगर जो हमारे ज़हन में था 2 चीजें थी। एक ये था कि ये वाकयात ऐसे हैं जो कुछ अरसा पुराने हैं, कुछ तकरीबन साल हो गया है, 11 महीने हो गए। ये ऐसे वाकयात हैं जिस पे शवाहिद को कलेक्ट करना होगा, गवाहों के बयानात की जो है वो भी रिकॉर्ड करने होंगे। तो हमारी समझ में जो बात आई वो आई कि ये एक इंक्वायरी कमीशन है जिसको कानून ये सब इख्तियारात तफवीज़ करता है, तो वो ये काम कर सकेगा और उसकी सरबराही एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए, जो आपकी तरफ से आया। हमने उसको बिल्कुल कोई किसी किस्म की हमने उससे कोई दो राय नहीं थी। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने जिक्र किया किसी मियां इफ्तिखार का, आपकी गवर्नमेंट कब आई, आप गवर्नमेंट में कब आए? Did you take that case to a logical conclusion? My lord, the unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. आपने एक बात तो कह दी, लेकिन let us be honest. A prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. नहीं, मैं एक सेकंड ये मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मेरे मुतालिक है। नहीं, ये कोई तासुर ना जाए कि मैं आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ। नहीं, आपने बात की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माय लॉर्ड, मैंने 2 बातें कही हैं। एक सेकंड जी, आप करना। आइदर आप पहले पता करके आते, हैव यू टेकन इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन? क्या आपने अमेंड किए हैं? Then you should have made the statement here. लॉर्ड, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। नहीं, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी, अब आप मेरी भी सुन लेंगे। मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। मैंने कहा था कि यहाँ पे भी फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई है, उस पे फिर क्या हुआ? मैंने ये 2 बातें कही। मैंने कहा कि इस पे अटॉर्नी जनरल, पहले आप अपने एग्जीक्यूटिव का, this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why
because it was a matter of public importance, जो इंक्वायरी कमीशन भी प्रपोज किया था उसकी भी बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैटर शुड बी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, उसी पे ही होगा। जो उस 2017 के एक्ट की रिक्वायरमेंट भी यही है। इसी को एक्नॉलेज करते हुए, रिकग्नाइज करते हुए ये कमीशन प्रपोज हुआ था। जी साहब, जरा एक चीज और देखें इसमें, अब माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस के बारे में बात हुई है, क्योंकि एक रेफरेंस आया था जो कि खारिज भी हुआ, बल्कि उस वक्त के चीफ प्राइम मिनिस्टर ने ये एडमिट किया कि यस वो गलती थी, मुझसे करवाई गई थी। उसके बारे में आपने क्या किया? वो गलती मालूम की कि किसने की थी और क्यों की थी? वॉज इट नॉट एन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट? ये सारी चीजें तो आपको करनी है। आप पूछिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से कि क्या वो था और क्यों था, किन सर्कमस्टांसेस में ऐसे हुआ था। ठीक था सर, वो तो सीधी अब सारी दुनिया को पता है, वो एक जजमेंट की वजह से हुआ। क्या एक्शन लिया आपने? उस फैजाबाद धरना की जजमेंट की वजह से हुआ। एक्शन लेना है। मगर मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल साहब बहुत पोलाइटली कह रहे हैं कुछ चीजें आपको भी करना होती हैं, यानी कि मुझे और आपको, वो भी आप कर लें। मतलब ये वो शायद पोलाइटली कह रहे हैं। हम सब करते हैं सर। अब मेरा केस को जरा छोड़ दीजिए। माय लॉर्ड ने जैसे कहा है कि आप सब करते हैं, और बात है अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हम एक दूसरों पे कब तक उंगलियां उठाएंगे? ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी और सबका है। हम आगे चलते हैं, बेहतरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यही हम कर सकते हैं ना। पिछला का तो जहाँ गलतियां हुई हम ठीक करते चले जाएंगे। हम तो गलतियां कर भी रहे हैं। हमने अकाउंटेबिलिटी करके दिखाई अपने कोर्ट में, जहाँ हम समझते हैं एक जज के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। जहाँ सुना अकाउंटेबिलिटी ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमने करके दिखाई। मगर अगर मेरे ख्याल में हमारे दोनों दोस्तों की बात ये है कि अगर उस तरफ भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी नज़र आ जाए, तो आप जो उंगलियां जो उठा रहे हैं तो वो भी थोड़ा आप करके दिखाएं। अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो देख लें कि